हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम लीड कोड डेली का एक इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ बाइंग कैंडीज विद डिस्काउंट्स। ओके, लेट अस स्टडी दिस कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है और उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है, a cost of selling candies, a shop is selling candies at discount. For every 2 candies sold, the shop gives a third candy for free. That means अगर हम दो कैंडी एक साथ लेते हैं तो थर्ड कैंडी दुकानदार हमें फ्री में देगा। The customer can choose any candy to take away for the free as long as the cost of the chosen candy is less than or equal to the minimum cost of the 2 candies brought. सपोज ये हमारा ब्रॉड का बकेट है, ये हमारा फ्री है जो भी हमने कैंडी लिया है, राइट। तो इसने बोल रहा है कॉस्ट ऑफ चूजन कैंडी इज लेस देन इक्वल टू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टू बॉट। तो इसमें से जो मिनिमम होगा उससे कम होना चाहिए फ्री वाले का कॉस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 2 3 4 है। हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 3 है, 1 2 और 3 है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए 1 2 3 में से? अगर मैं 1 और 2 लेती हूँ तो मुझे 3 फ्री में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 1 से कम नहीं है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं 1 को फ्री रखती हूँ, 2 और 3 बाई करती हूँ, तो 2 क्या है? 2 मिनिमम है यहाँ का, इसका मिनिमम से कम होना चाहिए। क्या 1 कम है? यस, तो मैं इसको खरीद सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 और 3 रखती हूँ और 2 को यहाँ पे रखती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 लेस देन है ही नहीं। अगर मैं 1 और 2 बाई करती हूँ तो बच जाता है 3। 3 को मैं फ्री में ले सकती हूँ? नो, बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन 1, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन निकलता है ये वाला, और इसका हमें लास्ट में प्राइस टोटल देना है। दैट आई ब्रॉट इट फॉर 3 + 2 5 रुपीज में मैं सारे कॉमोडिटीज को बाई कर ली बिकॉज एक कॉमोडिटी मेरा फ्री में था, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसमें, और वो एग्जाम्पल है 65792। लेट मी जस्ट go down. Next example is 65792. अभी देखते हैं ये कैसे वर्कआउट करता है। सबसे पहले जो मेरे को दो चीज ब्रॉड में लिख लेती हूँ। जो भी हम दो चीज ब्रॉड करेंगे उससे नीचे का हम एक चीज फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है सबसे जो बड़ा एलिमेंट है उसको तो मैं कभी भी फ्री में ले ही नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले सबसे बड़े दो एलिमेंट को मैंने ले लिया। अब 7 से नीचे किसी भी एलिमेंट को मैं फ्री में रख सकती हूँ। तो इसका बास्केट क्या है? 6522, यही बच रहा है हमारे पास। तो इस बास्केट में से मैं 6 रुपीज वाले को फ्री में ले ली। अब मेरे पास बचा क्या? 522। 522 में से सबसे बड़े दो कौन है? एक 5 है, उसके बाद 2 है, तो बचा 2 है। 2 को मैंने यहाँ पे खरीद लिया। दैट मीन्स 7 + 9 16 एंड 5 + 2 7 23 रुपीज में मैंने सारे कॉमोडिटीज को परचेस कर लिया बिकॉज ये दोनों कॉमोडिटीज मुझे फ्री में मिली है, राइट। सो अगर मैं देखूं तो अगर मैंने सबसे पहले 9 को चूज किया, उसके बाद मैंने 7 को चूज किया और मुझे 6 फ्री मिल गया। उसके बाद मैंने 5 को चूज किया, 2 को चूज किया और 2 फ्री मिल गया। तो ये एक नॉन इंक्रीजिंग पैटर्न बनता है, राइट। मैंने इसको डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि डिसेंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ वैल्यू हाईएस्ट है और यहाँ लोएस्ट है, राइट।
अगर मैं इसे डिसेंडिंग बोलती तो यहाँ सबसे बड़ा होता, यहाँ सबसे छोटा, और उसके बीच के नंबर हमेशा छोटे छोटे होते चले जाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दो नंबर सेम है, तो इसको डिसेंडिंग नहीं बट नॉन असेंडिंग बोलेंगे। दिस इज अ नॉन असेंडिंग पैटर्न। तो जब हमने सारे जो भी हमारे थे नंबर्स उनको नॉन असेंडिंग पैटर्न में डाल दिया, तो हमें पता चला कि हम 9 और 7 को खरीद रहे हैं, 6 को नहीं खरीद रहे हैं, 5 और 2 को खरीद रहे हैं, फिर 2 को नहीं खरीद रहे। दैट मीन्स एवरी थर्ड नंबर को हम इग्नोर कर रहे हैं, उसका कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम सबका कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। राइट, तो हमारा फॉर लूप ऐसे ही चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा रिजल्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं फॉर लूप चलाती हूँ तो फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फॉर लूप सारे नंबर के लिए चलेगा, तो फॉर सी इन कॉस्ट, राइट, मुझे हर थर्ड नंबर को स्किप करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं थर्ड नंबर पे आ गई हूँ? तो मैं एक आई लगाऊंगी और यहाँ पे इन्यूमरेट लगाऊंगी। राइट, इन्यूमरेट क्या करता है? कॉस्ट को 9, 7, 6, 5, 2, 2 के बजाय प्रिंट करेगा 0,9, 1,7, 2,6, 3,5, 4,2, 5,2। राइट, ये आई आइटरेशन के लिए होता है। तो अगर मैं नंबर चलाऊं तो मैं बोलूंगी i+1 जो होगा, राइट, जो i+1 होगा उसको हम स्किप करेंगे। अगर मैं सब में 1 ऐड कर दूं i+1, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम हर थर्ड का कॉस्ट को स्किप करना चाहते हैं। तो इफ i+1 वाला केस है, राइट, इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है, मतलब ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है i+1, तब तो मैं क्या करूंगी? कॉस्ट को ऐड करूंगी। रेस प्लस इज इक्वल टू कॉस्ट। अदरवाइज मैं क्या करूंगी? अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगी और लास्ट में रिटर्न कर दूंगी अपने रिजल्ट को। राइट, तो ये एक तरीका हुआ। और यहाँ पे भी हमें कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें कॉस्ट को करना पड़ेगा सॉर्टेड। और सॉर्टेड में भी क्या होगा? रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो सॉर्टेड होता है फंक्शन, वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है अरेंज। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, दैट मीन्स हमें रिवर्स ट्रू करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इसी चीज को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस में भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे। इसमें क्या होता है? सेम चीज को बस मैं सी, सिर्फ सी लिखूंगी, दैट मीन्स सब कॉस्ट फॉर सी इन, ये सारे ऑपरेशंस लिखूंगी और उसके बाद फिर इफ स्टेटमेंट लिखूंगी। ये पूरा एक लिस्ट में होगा जिसमें हमारी वैल्यू सी आएगी। इसको हम सम फंक्शन के अंदर करके रिटर्न कर सकते हैं। ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। राइट, अब हम अपने चलते हैं कोड पे और इसको लिखते हैं। तो लेट मी जस्ट गो टू लीड कोड स्क्रीन एंड कोड। तो मैंने जैसा कि बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 657 922 वाला एग्जाम्पल है। और सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अरेंज करना है इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। राइट, तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ सॉर्टेड। सबसे पहले मैं रिजल्ट को 0 लिख देती हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो रिजल्ट हमारा 0 रिटर्न हो जाएगा। वाई? क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए। राइट, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिटर्न रिजल्ट, राइट। अब मैं देखूंगी कि रिजल्ट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिया गया है तो सबसे पहले मेरे को रिवर्स सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सॉर्ट करूंगी चीजों को। किस हिसाब से सॉर्ट करूंगी? कॉस्ट के हिसाब से सॉर्ट करूंगी, और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। अब ये क्या हो गया, ये हमारे एरे को रिवर्स सॉर्टेड बना दिया है। पर मैंने क्या कहा था, मुझे इन्यूमरेट फंक्शन यूज करना चाहिए क्योंकि मेरे को आई भी चाहिए था। तो मैं यहाँ पे इन्यूमरेट लगाऊंगी, दैट मीन्स फॉर आई कॉमा सी इन इन्यूमरेट, राइट। यहाँ पे एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि मेरा आई और सी एक्सपेक्टेड ही आ रहा है या नहीं। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मेरे रिजल्ट में आई और सी डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है, राइट। 3 2 1, दैट मीन्स मेरा ये डिसेंडिंग ऑर्डर वर्क कर रहा है। जैसे 3 आ गया 0th पोजीशन पे, 2 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, और 1 आ गया सेकेंड पोजीशन पे। इसको हम सेकेंड यूज केस के साथ भी अपने देख सकते हैं कि 97652 राइट, हम यही चाह रहे थे। अब ये सॉर्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस थर्ड एलिमेंट निकालना है और थर्ड एलिमेंट को स्किप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ थर्ड एलिमेंट मीन्स 9 + 1। अगर ये डिवाइड हो जाता है 3 से, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 3, तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, स्किप करना है। अदरवाइज अगर नॉट इक्वल टू 3 होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट में ऐड कर देना है इस वैल्यू को। इस चीज को ऐड करना है, कॉस्ट को ऐड कर देना है। अब अगर मैं रन करके देखूं तो ये टेस्ट केसेस सब पास हो जाने चाहिए। हम यहाँ पे इसे सबमिट कर देते हैं। गेस व्हाट, हमारा 100% रन टाइम आया, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 0 आया और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 15 आया। ऑल्दो ये सही नहीं होता है गाइस, मैंने बहुत सारे कोड किए हैं तब मुझे पता चला है सही नहीं होता है। बट अगेन हमारा टेस्ट केस सबमिट हो गया है। अब हम इसे और ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कि कैसे हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसको एक ऑप्टिमाइज करने का तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशंस। तो अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस यहाँ पे यूज करूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर सी कॉमा सी इन्यूमरेट दिस सी, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन लगाने पड़ेंगे। ये जो इफ कंडीशन है इसको मैं एक लाइन में ले आती हूँ, ठीक है। वंस मेरा ये कंडीशन आ गया, राइट, वंस मेरा ये कंडीशन आ गया तो सी की सारी वैल्यूज इस लिस्ट में आ जाएगी। मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ। ये एक लिस्ट आना चाहिए और जब मैं इसे प्रिंट करूंगी तो इसमें सी की वो सारी वैल्यूज आएंगी जो 3 नंबर पे नहीं है। दैट मीन्स देखिए ये स्टैंडर्ड आउटपुट में 3 2 आया, 1 नहीं आया। ठीक वैसे ही अगर इसमें जाके देखें तो स्टैंडर्ड आउटपुट में 9 7 आया, उसके बाद 6 को स्किप कर दिया, फिर 5 2 आया, उसके बाद 2 को स्किप कर दिया। तो प्रिंट की जगह अगर मैं इसको सम करूं, दैट मीन्स मैं अपने पूरे लिस्ट को, ये वाले लिस्ट को सम करना चाहती हूँ, सम कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया, तो भी आंसर सेम आना चाहिए। लेट मी जस्ट गो एंड रन दिस। हमारे पास सारे आंसर एक्सेप्ट हो गए, सबमिट इट।
यहाँ हमारे पास रन टाइम 100% आया है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100% आया है, और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। सो आप दोनों वेज से ट्राई कर सकते हैं, एंड दोनों वेज से जो हमारा आंसर है वो एक्सेप्ट हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मीट यू टुमारो, बाय बाय।